जोहार दोस्तों। अगवा ब्लॉग्स में आज हम लेकर आए हैं अपने पहले एपिसोड में शिक्षा का संघर्ष आदिवासी रियलिटी। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की असली स्थिति क्या है, कौन कौन सी चुनौतियां बच्चों के सामने खड़ी हैं, आखिर क्यों आज भी शिक्षा एक मुहिम और संघर्ष बनी हुई है। सबसे पहले हम लोग झारखंड की तस्वीर के बारे में बात करते हैं। झारखंड राज्य का गठन केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह आदिवासी अस्मिता और स्वाभिमान अधिकारों की एक ऐतिहासिक जीत थी। झारखंड की धरती पर 32 जनजातीय समुदायों के लोग रहते हैं। इस राज्य का निर्माण इस संकल्प के साथ हुआ कि यहाँ का विकास यहाँ के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार हो, ताकि जल, जंगल और जमीन पर सबसे पहला अधिकार स्थानीय समुदायों का रहे। राज्य निर्माण के पीछे एक काफी गहरी भावना थी। आदिवासियों की परंपराओं, भाषा और रीति रिवाजों की रक्षा हो, उनकी सांस्कृतिक पहचान बनी रहे और सुरक्षित रहे। आदिवासी समुदायों के साथ होने वाले शोषण और अन्याय को भी रोका जाए। स्वदेशी लोगों के लिए सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित किया जाए। 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ है। उसमें से आदिवासियों की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का लगभग 26% है। झारखंड में अगर देखा जाए, खनिज संपदा भरी हुई है और भारत का कुल खनिज का 40% प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। झारखंड की शिक्षा की वर्तमान स्थिति, सरकारी स्कूलों में नामांकन की संख्या भले ही बढ़ी हो, लेकिन बच्चों के सीखने का स्तर अभी भी चिंताजनक है। कई छात्र बुनियादी पढ़ाई और गणित जैसे मूलभूत कौशलों में पीछे हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार ग्रामीण झारखंड में कक्षा 8 के केवल 41.2% बच्चे ही साधारण भागा गुना कर पाते हैं और 30% से अधिक बच्चे कक्षा 2 स्तर का पाठ भी नहीं पढ़ सकते। इसके बावजूद कक्षा 6 से 8 में प्रमोशन दर 96% है, जो काफी चौंकाने वाला है। माध्यमिक स्तर पर पहुंचते पहुंचते कई बच्चे तो स्कूल भी छोड़ देते हैं। आदिवासियों में पुरुषों की साक्षरता लगभग 68% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता लगभग 46% है, जो साफ साफ जेंडर गैप दिखाता है। ग्रामीण आदिवासियों की साक्षरता शहरी आदिवासियों की साक्षरता से कम है। नेशनल सर्वे 2023 के अनुसार अन्य समूहों की तुलना में आदिवासी छात्रों का नामांकन कम है और ड्रॉप आउट दर भी कम है। इसका मुख्य कारण भी यह है, यहाँ पर आधारभूत सुविधाओं की कमी है। ब्लूम इन द क्लासरूम नाम की एक रिपोर्ट 2022 में अर्थशास्त्री ज्ञानरेज और उनके साथी रिसर्चर ने तैयार की थी और इसमें कहा गया है कि राज्य के ज्यादातर स्कूलों ने अभी भी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत तय नियमों का पालन नहीं किया है। और इस सर्वे में 16 जिलों के कुल 138 स्कूलों का सर्वे किया गया था, जिसमें पाया गया कि 20% स्कूलों में केवल एक टीचर था। सोच सकते हैं कि झारखंड में आदिवासियों की शिक्षा कैसे होगी, उनकी गुणवत्ता पर, उनके देश के निर्माण में उनकी सहभागिता हम कैसे कल्पना कर सकते हैं। आगे 15% के कैंपस में पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं थी। झारखंड का खुद का एक रिपोर्ट जिसमें यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के अनुसार 98% प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में चालू टॉयलेट है और 97% में लड़कियों के लिए अलग से चालू टॉयलेट है, जो डेटा गुमराह करने वाला था। सर्वे में पाया गया 15% प्राइमरी स्कूलों और 5% अपर प्राइमरी स्कूलों में कोई भी चालू टॉयलेट है ही नहीं। इसके अलावा 37% स्कूलों में लाइब्रेरी की किताबें नहीं है। जहां किताबें नहीं, वहां शिक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है। सोचिए, आज भी यही दशा है, यही स्थिति है कि झारखंड में आदिवासियों की शिक्षा कैसी होगी। आज भी हम लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक का भेदभाव सहते हैं। 2025 के टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एक राज्य स्तरीय सर्वे में एनजीओ प्रतिज्ञा द्वारा पेश की गई थी, जिसमें 1000 छात्रों के साथ सर्वे किया गया और जिसमें पाया गया कि 78% बच्चों ने कहा कि हमें मौखिक रूप से अपमान, गाली गलौज मिलते हैं और 77% बच्चों ने शारीरिक हिंसा के बारे में भी बात और 74% बच्चों ने कुछ अलग प्रकार के दुर्व्यवहार का अनुभव किया। उन बच्चों में से कई ने कहा कि शिक्षकों के गुस्सैल व्यवहार और अपमानजनक शब्दों से उनका मनोबल गिर गया, जिसके कारण
कई ने तो स्कूल ही छोड़ दिया और पढ़ाई में रुचि थोड़ी सी कम कर दी। झारखंड में अब भाषा और पाठ्यक्रम की भी काफी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ 32 जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी खुद की भाषाएं हैं, रीति रिवाज, संस्कृति संस्कृति और अपने क्षेत्र पे अपने स्तर पे वो लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर जैसे खूंटी चाईबासा के सुदूर क्षेत्र में अगर जाइए तो वहाँ पे लोग अपनी भाषा के अलावा दूसरी भाषा नहीं बोल पाते। दिक्कतें और कठिनाई तब होती हैं जब उनके बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो स्कूल में वो वातावरण नहीं मिल पाता है जो अपने गांव घर में मिलता है, क्योंकि स्कूल में या तो हिंदी अंग्रेजी बोली जाती है, जिससे बच्चे क्या हैं कि अपनी भाषा में जितनी वो लोग तत्परता से समझ पाते हैं वो दूसरी भाषा में समझने में कठिनाई होती है। ऐसे में मातृभाषा में भी किताबें छप रही हैं, स्कूल तक जा रही हैं, लेकिन ऐसा कोई शकल या फिर ऐसा कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला है कि हमारे बच्चे दोनों अलग अलग भाषा को लेके आगे बढ़ पा रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में 3 ऐसे फैक्टर हैं जैसे गरीबी, मजदूरी और ड्रॉप आउट जो काफी इम्पोर्टेंट है चर्चा करने। अगर परिवार की स्थिति सही नहीं हो तो बच्चे खेती या ईंट भट्टे या अन्य मजदूरी में लग जाते हैं। ब्लूम्स रिपोर्ट बताती है कि झारखंड में लगभग 80% काम करने वाले जो बच्चे हैं वो या तो घरेलू ईंट भट्टे या कहीं और अन्य मजदूरी में लगे हैं। और शोध दिखाता है कि ठेकेदार और मजदूरी नेटवर्क बच्चों को सस्ता आज्ञाकारी श्रम मानते हैं, इसलिए वे बच्चे काम खासकर गरीब परिवारों के लिए या आर्थिक विकल्प बन जाता है। यानी आर्थिक मजबूरी सीमित आय के चलते बच्चे मजदूरी में शामिल होते हैं और जिससे उनका बचपन और शिक्षा दोनों प्रभावित। स्थानीय लोगों के अनुसार गरीबी और जागरूकता की कमी इसकी मुख्य वजह है और यह दोनों आर्थिक मजबूरी से जुड़ा है। लड़कियों पर घर का काम देखभाल की जिम्मेदारी ज्यादा है, जिससे उनकी शिक्षा और भी प्रभावित होती है। हमारे आदिवासी बच्चों के कई सपने हैं और इन बच्चों की आंखों में सिर्फ सपने नहीं बल्कि एक पूरा भविष्य छिपा है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक, कोई इंजीनियर, कोई अपने करियर स्पोर्ट में बनाना चाहते हैं, कोई देश की सेवा करना चाहता है। अगर इन्हें सही शिक्षा, सम्मान और अवसर मिले तो यही बच्चे झारखंड की तस्वीर बदल सकते, क्योंकि उनके सपनों में ही हमारा राज्य का उज्जवल भविष्य है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्यों गुणवत्ता वाली शिक्षा आदिवासी बच्चों के लिए अभी एक सपना है। जोहार दोस्तों, थैंक यू।